बस मुझे रोना आता है और कुछ समझ में नहीं आता, पागल हो गया हूँ मैं। और प्रधान भैया आ गए हैं। ये इतना बड़ा गांव है, बहुत सारे लोग प्रधान हुए, कोई आपका माइक पकड़ के आपसे बात किया? नहीं किया ना, सिर्फ वीरेंद्र यादव ने किया। हमसे छोटे हैं, बच्चे लगते हैं भैया ना, कोई बोलता नहीं है, लेकिन हमारे प्रधान जी बोले हैं, खुल के मुखर विरोध किए हैं। तो मैं मिलने आया था, अब संयोग बस वो नहीं है, कहीं चले गए हैं काम से, सुबह सुबह ही निकल गए, तो मुलाकात नहीं हो पाई। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि वीरेंद्र प्रधान यादव जी अपने घर पे आ चुके हैं। जेल से जो है कल शाम को आते हैं और ऐसे में इस घर पर आने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अनुराग हत्याकांड एक ऐसा हत्याकांड होता है जिससे हमारे पूरे देश में एक तरीके से दहल गया पूरा देश, और 5 महीने से ऊपर हो गए और अब भी लोग जो है इस आस में हैं उस बच्चे को न्याय मिल जाए। और उस बच्चे को के न्याय के लिए अनुराग केस को बराबर देखने वाले वीरेंद्र यादव जी को भी सलाखों के पीछे कर दिया जाता है। 9 तारीख को जाते हैं और कल उनकी रिहाई होती है, घर पर आते हैं। ये पहली बार जो है अनुराग के पिताजी यहाँ पर आए हुए हैं प्रधान जी से मिलने के लिए। हम थोड़ा सा इनसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसे टूटे हुए पिताजी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा शोक होता है पुत्र शोक। राजा दशरथ जिनके घर प्रभु श्री राम ने अवतार लिया, वो भी जब वन में जाते हैं, जबकि केवल वन में जाते हैं 14 वर्षों के लिए, उनका भी जो है प्राण पखेरु उड़ जाता है। तो ऐसे में जो इतनी दर्दनाक घटना है, ऐसे में प्रधान जी के घर पे आए हैं, थोड़ा सा इनसे बात करने का प्रयास किया। आप बैठ जाइए। जी भैया, आप लोगों का वीडियो मैंने रात में देखा और सुबह मिलने आया तो प्रधान भैया कहीं गए हुए हैं और पूरा परिवार है, मिला मुझसे, बहुत ही सहानुभूति है। ऐसे मामलों में भैया ना कोई बोलता नहीं है, लेकिन हमारे प्रधान जी बोले हैं, खुल के मुखर विरोध किए हैं। तो मैं मिलने आया था, अब संयोग बस वो नहीं है, कहीं चले गए हैं काम से, सुबह सुबह ही निकल गए, तो मुलाकात नहीं हो पाई। और बस आप लोगों की दया दृष्टि बनी रहे, जितने भाई बंधु मुझे देखते हैं, बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। इस गरीब का सहारा आप ही लोग हो, बाकी कोई नहीं है। जैसे ही सूचना मिलते हैं प्रधान जी घर पे आ गए हैं, तो आपको जो से दिल में क्या महसूस होता है? भैया बड़ी खुशी हुई। और मैं बता दूं कि मैं, आप लोग जब रात में वीडियो अपलोड किए ना, मैं देख रहा था जी, मैंने लाइक भी किया है, कमेंट भी किया है कि थैंक्स सर जी, आप लोग वहाँ थे, मैं नहीं पहुँच पाया। और क्या करें भैया, कहाँ जाएं, मैं बाज़ार में भी जल्दी नहीं निकलता। आपको बता दूं कि मैं बाज़ार में नहीं निकलता इसलिए ना कि तमाम लोग मिल जाते हैं, बाबू आंसू सूखते नहीं। अब देख लो, आंखें भीग गई जब वो मंजर याद करता हूँ, जब वो चीज़ याद करता हूँ, बस मुझे रोना आता है और कुछ समझ में नहीं आता, पागल हो गया हूँ मैं। और प्रधान भैया आ गए हैं। ये इतना बड़ा गांव है, बहुत सारे लोग प्रधान हुए, कोई आपका माइक पकड़ के आपसे बात किया? नहीं किया ना, सिर्फ वीरेंद्र यादव ने किया। हमसे छोटे हैं, बच्चे लगते हैं। उनके पिताजी हमारे उस्ताद रह चुके हैं, हमारे गुरु रह चुके हैं। उन्होंने कुश्ती लड़ाया था हमको। बहुत घरेलू संबंध है, आज से नहीं 3 पुश्तों से इनका संबंध हमारा है। और बस उम्र में छोटे हैं, फिर भी प्रणाम करता हूँ उनको कि भैया कुछ नहीं, आप खड़े हो बस। जी भैया, बस इतना सा था, भैया से मिलने के लिए आए थे, मुलाकात नहीं हो पाई, फिर मुलाकात हो जाएगी। नहीं, मैं भैया को फ़ोन करूँगा, आ जाएंगे घर पे ही। जिस तरीके से अगर देखा जाए तो प्रधान जी के भी पिता का साया जो है 25 साल पहले जो है सर से उठ गया। जी भैया, 13-14 साल के थे जब इनके पिताजी का देहांत हुआ था। 13-14 साल के थे, बहुत संघर्ष किया है इन्होंने, भाइयों की बहनों की सारी जिम्मेदारी उठाए और बहुत मेहनत किया। और उसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, अब ये तो वही बता सकते हैं। जी, एक चीज़ ये है कि जैसे कि आपके पास एक ही बेटा था, आज जो है आपके पास पुत्र नहीं है और प्रधान जी के पास पिता नहीं है, और जिस तरीके से कहते हैं दुख सुख में एक दूसरे का साथ होना, तो प्रधान जी कहीं न कहीं से एक बेटे की तरह जो है आपके साथ खड़े जी हैं। बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा प्रयास यही रहेगा, और प्रधान भैया से भी निवेदन करना चाहता हूँ
कि ठीक है भैया, जोश है, जज्बात है, लेकिन थोड़ा सा आप वाणी पे संयम रखिए। बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने एक बेटे को खो दिया है, कहीं न कहीं से आपके मन में विचार आता है कि बेटा हमारा इतना बहादुर था, कहीं न कहीं से कुछ जो है चूक हुआ या कुछ था, या प्रधान जी भी इस तरीके से जोश में जो कुछ भी होता है, तो क्या कुछ ऐसा लगा कि जिस तरीके से आपने अपने बेटे को मजबूत बनाया था, दुश्मन जब उसको घेरते हैं तो आपका बेटा निर्भीक होकर के खड़ा रहता है वहाँ पर? जी भैया, वो कुछ नहीं कर पाते। आपने देखा, मैं फोटो दिखाया ना, इतनी कम उम्र में 6 पैक निकलना मजाक बात नहीं होती है। मैंने बहुत त्याग किया था, मैंने बहुत खर्च किया था, उस लड़के ने मेहनत किया था इतनी सी उम्र में। फोटो दिखाया ना मैंने आपको, कहीं कोई जिम करने नहीं जाता था, सारा चीज़ मैं घर पे ही करवाता था, और किसी हीरो के जैसा मेरा बेटा था। उसकी शरीर भी वैसे थी, लेकिन उसने थोड़ा सा बुद्धिमानी नहीं दिखाया। अगर वहीं से भाग गया होता, जब 4 लोग उसको घेरे, तो मुस्कुरा के खड़ा था। वो जानता था कि ये 4 लोग हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन था कि 4 लोग कुछ नहीं हमारा बिगाड़। हाँ भैया, नेशनल इंटरनेशनल खेलने वाला, और वो भी डिफेंस खेलने वाला खिलाड़ी, मजाक नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल मेडल ऐसे नहीं आते हैं बाबू। मैं उसको प्रैक्टिस कराता था तो मैं संभाल नहीं पाता था। लेकिन बस वही चीज़ है कि आप समझते हो वो कमज़ोर है, मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तब तक पीछे से आगे फुल प्लानिंग थी, पीछे से आके मार दिया। वो जानता था, वो लोग भी जानते थे कि मेरा कुछ नहीं होगा। आगे से फंसाया जाए और पीछे सवार। सामने से उन लोगों ने घेरा, और वो मुस्कुराते हुए ऐसे दातुन मुंह में लिए हुए ऐसे खड़ा था। गला कटने के बाद भी मेरा बाबू तड़प रहा था, और दातुन ऐसे कूच रहा था ऐसे। बस सॉरी, नहीं बोल पाऊंगा। इस मंजर को जो है हम लोग कुछ कह भी नहीं पाते हैं। और प्रधान जी जेल से आए, और इस मामले को बराबर इसी को लेकर हमारा पूरा देश परेशान है कि एक बच्चे को, जो कि देश का भविष्य था, ताइक्वांडो खिलाड़ी था, माँ के सामने ही दातून करते हुए बच्चे का जो है गर्दन अलग कर दिया जाता है। और इसीलिए आज 5 महीने हो गए, ये दुनिया का पहला मामला है जो 5 महीने से जनता आज भी न्याय की गुहार लगा रही है, लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। कल जो है तारीख भी थी, तारीख में क्या? मैं नहीं गया था, मैं तारीख में नहीं गया। मैंने पहले ही कह दिया था कि फिर से तारीख मिल जाएगी, तो मेरी बेटी चली गई थी। जी, बेटी गई, बोली पापा आप मत जाओ, मैं जा रही हूँ। मैं नहीं गया, मुझे पता था कि तारीख ही मिलेगी। अगली तारीख कब को दे दी है? 7 की मिली है। जी भैया, क्योंकि अगर प्रधान जी होते तो बेटी को आज भेजने की जरूरत ना पड़ती, प्रधान जी खुद अकेले जाकर। जी वो जाके देख लेते। लेकिन बच्ची गई, मैं नहीं गया, क्योंकि मैं बहुत निराश, हताश, उदास, क्या बताऊं, शब्द नहीं है मेरे पास। घर पे बैठ के सिर्फ रो रहा था मैं, और कुछ नहीं। तो बेटी बोली कि पापा आप रहने दीजिए, मैं चली जाती हूँ। क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ। मेरा बेटा मर गया और मैं तारीख देखूं, मैं कचहरी जल्द दौड़ूं, और वो कमीने लोग आराम से तिलक लगा के निकल रहे हैं। मैं बोलूं क्या। ये 5 महीने हो गए, कहते हैं कि कानून में ऐसी व्यवस्था कि अगर साबूत मिल जाए, गवाह मिल जाए, तो सजा देने में देरी नहीं होती है। ऐसा कुछ लग रहा है, जो कुछ भी प्रशासन की प्रक्रिया है, कि अब देर हो रहा, 5 महीने से ऊपर हो गए। नहीं भैया, शासन प्रशासन पे हमेशा मैंने भरोसा किया है, कानून पे, संविधान पे भरोसा किया है, और वो लोग भी हमारे साथ में हैं, सांत्वना देते हैं। फैसला आज नहीं कल तो होगा ही। जी, मैं हमेशा मदद ही किया हूँ, शासन प्रशासन का सहयोग किया हूँ, और वो लोग भी सहयोग करते हैं। जी देखिए, जो है प्रधान जी के भाई हैं, और ऐसे में ये जो माहौल है बहुत ही दुखद है। ऐसे में कुछ कहना भी बड़ा मुश्किल का काम है, लेकिन इतना ज़रूर मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जो भी अधिकारी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस पिता के रोते हुए आंसुओं को जो है आप लोग पोंछने का प्रयास कीजिए, इसमें और दर्द मत बढ़ाइए, क्योंकि इनका बेटा तो वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपराधियों को, जो इन लोगों की मांग है, जिस तरीके से वो घर जो है ज़मीनी विवाद या जो कुछ भी था, वो घर पर जो बुलडोज़र चलने की चर्चा थी, तमाम जगह जोगी जी के बुलडोज़र चल जाते हैं, तो एक घर परिवार न्याय की आस में है। बेटा तो नहीं आएगा, न्याय मिलने के बाद भी वो दर्द, वो तड़प जो है जाएगी नहीं, लेकिन एक थोड़ी सी ठंडक जरूर मिल जाएगी अगर जो है न्याय मिल जाता है प्रशासन से। तो भैया,
कंधा देने वाला कोई नहीं रह गया यार। क्या करूँगा इस हाड़ मास को लेकर। तो आप लोग जो है, अगर आप लोग जो भी अधिकारी हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों के पास भी घर परिवार होंगे, इस पिता के दर्द के जो आंसू बह रहे हैं इसको पोंछने का प्रयास कीजिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो है फिर किसी अनुराग का गला ना कटे, हमारे किसी देश के किसी भविष्य का इस तरीके से